हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक मैरिज रीडिंग, मतलब हु विल यू मैरी, आपका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ कौन होगा, वो रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आपका फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या होगा, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, उनका नेम इनिशियल भी देखेंगे, उसका कुछ इम्पॉर्टेंट मंथ एंड नंबर भी हम लोग देख लेंगे। उसके साथ साथ आप उनके साथ कहीं पे मिल सकते हो या फिर आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हो या फिर नहीं, वो भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। एंड उसका नेचर कैसा रहेगा, आपके साथ उनका कनेक्शन कैसा रहेगा, वो सब हम देखने वाले हैं। रीडिंग टाइमलेस होगा, जेंडर स्पेसिफिक तो मैंने पहले ही बोल दिया, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हो, क्योंकि फ्यूचर स्पाउस आपका वाइफ हस्बैंड जो भी हो वो हम देखेंगे। एंड रिलीजन स्पेसिफिक भी नहीं है, आप किसी भी रिलीजन से हो देख सकते हो। आपके सामने दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में है किंग ऑफ वैंड्स एंड ऑप्शन नंबर 2 है 10 ऑफ कप्स। अब उसके हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो, या फिर ऑप्शन नंबर 1 में है मैरून कलर का स्टोन एंड ऑप्शन नंबर 2 में है पिंक कलर का स्टोन। या फिर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब आपका बर्थ मंथ जनवरी से जून के बीच में अगर आते हैं तो आपके लिए होगा पाइल नंबर 1, और अगर आपका बर्थ मंथ जुलाई से दिसंबर के अंदर होगा तो उसके लिए होगा पाइल 2। ओके, आपको जिससे ज़्यादा कनेक्शन हो आप उस हिसाब से देख लेना। अब जो पाइल सिलेक्ट करो, अगर उससे आपको उसके साथ आपका रेजोनेट कम हो तो आप दूसरा पाइल भी देख सकते हो, या फिर दूसरा रीडिंग भी हमारा चैनल में देख सकते हो मैरिज के ऊपर। तो चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। आप पॉजिटिव हो जाइए और अपना फाइल सिलेक्शन कर लीजिए। हम शुरू करेंगे किंग ऑफ वैंड्स, या फिर जिसका बर्थ मंथ है जनवरी से जून के बीच, या फिर जो पर्सन नंबर 1 या फिर रेड कलर का स्टोन चूज़ किए हो उनके लिए। ओके, तो चलिए फाइल नंबर 1 के लिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा, उसका फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ की क्या फिजिकल अपीयरेंस होगा, कैसा नेचर होगा। प्लीज़ हमें गाइड करिए डिवाइन। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो पहला कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड दूसरा कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। ओके, तो आपके पर्सन के आसपास के लोग या फिर उसका फ्रेंड जोन से उसको पहले धोखा मिल चुका होगा, या फिर उसके आसपास के लोग के साथ वो जितनी आसानी से मिल जाते हैं और वो जिसको अपना समझेगा वो उसके साथ उतना ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। उनके पीठ पीछे कई सारे उनके दुश्मन, या फिर आप बोल सकते हो कि बिन वजह उनसे जेलसी रखने वाला पर्सन से वो घिरा हुआ होगा, या फिर आपके पर्सन का पहले भी दिल टूट चुका होगा, या फिर किसी वजह से। ऐसा नहीं कि इससे रोमांटिकली उनका दिल टूटा है, ऐसा नहीं, वो फ्रेंड या फिर रिलेटिव से भी प्रॉपर्टी के मामले में या फिर काम के जगह में भी पहले धोखा मिल चुका है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। या फिर उनका एक ब्रेकअप पहले हो चुका है, या फिर एक भी रिलेशन से वो मूव ऑन करके आपके पास आएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप्स जो हमें बता रहा है। तो चलिए और देख लेते हैं, हम बाद में थोड़ा इस दोनों कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। चलिए डिवाइन प्लीज़ हमें और गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में थोड़ा और बताइए, उनका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा, कैसा होगी, जो भी हो। द एम्प्रेस, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, मेल होगा तो उनका ग्रूमिंग नेचर, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा होगा, वो टिप टॉप रहने में बिलीव रखेगा, खुद को प्रेजेंटेबल रखने की कोशिश करेगा हमेशा, एंड आपको खुश रखने की कोशिश करेगा। वो ट्रैवलिंग करने में बिलीव रखता होगा, एंड जैसे कि उसको पहले धोखा मिल चुका होगा एंड चीटिंग से वो गुज़र चुका है पहले, तो उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ गया होगा। आपके साथ उनका जब मुलाकात होगा या फिर जब आपके साथ उनका शादी होगा, तब तक वो एक इम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके होंगे, एंड वो पहले से ज़्यादा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करने लगेंगे, क्योंकि उसके साथ पहले जो कुछ हुआ है ना, उनसे वो एक सीख ले चुका होगा, और
एक्सपीरियंस को नज़र रखते हुए वो आगे के डिसीजन लेंगे, ठीक है। इधर 10 ऑफ कप्स था, तो आपके साथ उनका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पी रहेगा, ठीक है। फीमेल होगा तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, खुद को टिप टप रखने में बिलीव करता होगा। अगर आप मेल कोई देख रहे हो आपके फीमेल के लिए, तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। जो लोग फीमेल देख रहे हो, आपके पर्सन से ज़्यादा जो लोग मेल देख रहे हो ना, उनकी वाइफ के लिए बता रही हूँ, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। उनका मीडियम हाइट रहेगा, डार्क टू फेयर स्किन टोन रहेगा। जो भी हो, वो ट्रैवल करने में बहुत ट्रैवलिंग उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। फिर आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पर्सन ना बहुत कोई किसी के लिए बिजनेस कर सकता है, या फिर बहुत किसी के लिए आपका पर्सन साइड बाय साइड कोई अदर्स बिजनेस या फिर ट्रेडिंग या फिर शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कुछ काम या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे। कोई रियल एस्टेट में भी वो साइड जॉब के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करते होंगे, ऐसा हमें मैसेज आ रहा है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, आपके पर्सन के पास बहुत सारा चॉइसेस रहेगा। आपके पर्सन के पास बहुत सारा चॉइसेस रहेगा, इसलिए वो कभी कभी ना कन्फ्यूज़न में रहेगा, क्योंकि देखो 5 ऑफ कप्स के नीचे आया है 7 ऑफ कप्स। ऐसा है कि आपके पर्सन शायद पहले, मतलब उनकी पिछले लाइफ में क्यों बताइए मुझे पता नहीं, शायद हो सकता है पिछले लाइफ से भी कुछ कनेक्शन हो। वो आपसे मिलने से पहले उनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन से गुजरे होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस रहेगा, तो इसके लिए हो सकता है कि वो पहले कुछ गलत चॉइस करते हुए आगे बढ़े, और पहले गलत चॉइस की वजह से वो एक बार धोखे में आ चुके होंगे, ऐसा होगा। फिर आप आखिर में उनसे मिलोगे, आपके साथ उनका शादी होगा, ठीक है। थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ हमें बताइए पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उन व्यूअर्स के फ्यूचर पाउस के बारे में हमें थोड़ा और बताइए। डिवाइन, पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उन व्यूअर्स की फ्यूचर पाउस के बारे में हमें थोड़ा और बताइए प्लीज़। जस्टिस, आपका पर्सन जस्टिस में बिलीव रखते होंगे, या फिर आपका पर्सन कोर्ट में काम कर सकता है, या फिर डिफेंस में, आर्मी में, या फिर एयर फोर्स में, ऐसे में वो काम कर सकता है। वो लॉयर हो सकता है, वो जज हो सकता है, या फिर कोर्ट से रिलेटेड कोई काम कर सकता है। अदर कोई ऑफिशियल वर्क भी कर सकता है, पर अगर वो स्टेनोग्राफर या फिर क्लैरिकल कोई जॉब भी, गवर्नमेंट जॉब भी अगर करेगा ना, तो वो हो सकता है कि कोर्ट में या फिर डिफेंस में रिलेटेड कुछ ऑफिस में करे, ठीक है। और वो जस्टिस लवर होगा, वो चाहता होगा कि वो सबके साथ जस्टिस करे और भगवान उसके साथ भी जस्टिस करे, ऐसा वो चाहते होंगे, ओके। इस डिवाइन हमें थोड़ा और बताइए कि हमारे पाइल 1 व्यूअर्स के पर्सन, उनकी फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। किंग ऑफ कप्स, ओके। किंग ऑफ कप्स के साथ आपके पर्सन बहुत ही प्यार करेंगे आपको, ठीक है। जैसे कि वो पहले ही जैसे कि आपके पर्सन पहले ही बहुत सारे हार्टअटैक से गुजर चुके होंगे, तो वो आपको शादी के बाद बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। वो बाहर कैसे भी अपने आप को प्रेजेंट करे, पर अंदर ही उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार होगा। वो सॉफ्ट हार्टेड होंगे, काइंड हार्टेड होंगे, एंड आपके हस्बैंड ना एक लवली फादर होगा, ठीक है। लवली हस्बैंड भी होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब ऐसा मत सोचना कि मैंने हस्बैंड बोल दिया, सिर्फ हस्बैंड, ऐसा नहीं लेना। तो एक अच्छा मदर, एम्प्रेस के साथ साथ एक अच्छा मदर भी होंगे और केयरिंग वाइफ भी होगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपका कनेक्शन डिवाइन
टाइम पे होगा, आपका मैरिज डिवाइन टाइमिंग में होगा और आपके डेस्टाइन पार्टनर के साथ ही होगा। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून इधर आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक में इधर आया है द जजमेंट। तो डेफिनेटली अगर आप बहुत टाइम से मतलब वेट कर रहे हो अपने शादी के लिए, तो आप चिंता मत करो, आपका डेस्टाइन पार्टनर के साथ आपका डिवाइन टाइमिंग में ही शादी होगा। अगर आपका भी पिछले में कोई हार्टेक रहा है, आपका भी अगर कोई ब्रेकअप सिचुएशन या फिर आप किसी भी परेशानी से गुजरे हो, तो आप चिंता मत करो, आपके लिए भी भगवान जी जजमेंट ही लाएगा। ओके, देखो इधर जजमेंट है, व्हील ऑफ फॉर्चून है और इधर जस्टिस कार्ड भी है। ठीक है, तो आपके पास आपका पर्सन धीरे धीरे आपके पास आ रहा है। ठीक है, डेस्टाइन टाइम में डेस्टाइन पार्टनर के साथ डिवाइन टाइमिंग में आपके मैरिज हो जाएगा, आप परेशान मत हो। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें थोड़ा और बताएं कि हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के पर्सन कैसा होगा। ठीक है, 6 ऑफ वैंड्स। तो आपके पर्सन पहले से ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस लेकर मैच्योर होगा, उसको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपने नेगेटिव सिचुएशन को अपने फेवर में लाया जाए, कैसे एक नेगेटिव सिचुएशन को एक विक्ट्री एंड विन वाली सिचुएशन में बदला जाए, उसको उनका नॉलेज आ चुका होगा। और वो आपके साथ मैरिज करने के बाद उनका फाइनेंशियल स्टेटस, उनका लाइफ में थोड़ा और 4 चांद लग जाएंगे और आप एक हैप्पी मैरिज लीड करते हुए हमें नज़र आ रहे हो। ओके, बहुत किसी के लिए आप अपने पर्सन के साथ ट्रैवलिंग के दौरान भी मिल सकते हो। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें थोड़ा और बताएं कि हमारे पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनकी व्यूअर्स की फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कहाँ वो उनके साथ मिल सकते हैं, उनका नेचर, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स। किसी किसी के लिए आपका पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं। ठीक है, सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए। एंड आपके पर्सन जैसे कि एक ब्रेकअप के बाद, मतलब एक हार्ट-अटैक के बाद हर्मिट मोड में जाएगा, सोल सर्चिंग करेगा, खुद की एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए, एक्सपीरियंस को काम में लाते हुए अपनी लाइफ में फिर आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए वो उन सिचुएशन में जाएगा और उसके बाद ही वो आपके साथ मिलेगा, आपके साथ शादी होगा, आपके लिए वो लव ऑफर करेगा, यही हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, आपका पर्सन एक ओल्ड सोल हो सकता है, आपका पर्सन ना सोशल वर्कर भी हो सकता है, या फिर सोशल वर्कर, लाइट वर्कर, हीलर, किसी किसी के लिए डॉक्टर, किसी किसी के लिए एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। या फिर वो साइड बाय साइड ऐसा कोई हीलिंग रेकी या फिर इसमें नॉलेज रखते हो, काम करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। इधर 4 ऑफ वैंड्स है, तो शादी उसके साथ आपका डेफिनेटली होगा। अगर आपको लगता है कि आपका शादी नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, आपका डेस्टाइन डिवाइन टाइमिंग पे डेस्टाइन पार्टनर के साथ मैरिज ज़रूर होगा। तो आप पेशेंस में रहिए, इम्पेशेंट मत हो जाइए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें कि हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के पर्सन, उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में थोड़ा और बताइए हमें। 10 ऑफ कप्स पहले भी आ चुका हो, एक बार हमने दिखाया था आप लोगों को कि बॉटम ऑफ द डेक में था 10 ऑफ कप्स। तो आपकी शादी के बाद आपके पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी खुशहाल लाइफ रहेगा। ठीक है, तो आपका एक या फिर 2 बच्चे हो सकते हैं, आप लोग टाइम पे घूमने जाओगे, एक दूसरे के सपोर्ट में रहोगे। ठीक है, आपका पर्सन आपके साथ रोमांटिक टाइम भी बिताएगा। और इधर 10 ऑफ सोर्स है, तो बहुत किसी के लिए ऐसा हो सकता है जो पर्सन के साथ आपका एक बार ब्रेकअप हो चुका है, या फिर अगर किसी ने आप लोग के बीच एक नेगेटिविटी क्रिएट करके आपके पर्सन के बीच और आपके बीच में आ गया था,
और वो आपके पर्सन चला गया था, आपको छोड़कर किसी और चॉइस को सिलेक्ट करके चला गया था, तो वो उस उधर से एक लेसन लेकर एक हार्मिट मोड में जाकर खुद को एक नया तरीके से खुद की सर्चिंग करके फिर से आपके पास एक लव ऑफर लेकर आएगा और उसके साथ आपका शादी होगा आगे। बहुत किसी के लिए कोर्ट मैरिज भी हो सकते हैं और वो पर्सन के साथ आपका मैरिज हो सकता है किसी किसी के लिए, एंड आगे जाके आपका लाइफ में एक हैप्पी एंडिंग होगा। ओके डिवाइन प्लीज़ 7 ऑफ सोर्स को हमें, मैंने कहा था ना एक बार मैं 7 ऑफ सोर्स को एंड 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करूँगी। थैंक यू डिवाइन प्लीज़ 7 ऑफ सोर्स को हमें क्लैरिफाई कर दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें थोड़ा 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। 8 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स हैं। तो अगर आपको भी एक बार धोखा मिल चुका है, आप लोगों के खिलाफ कोई आप लोगों के बीच कोई तीसरा पर्सन आ गया था, तो उधर से एक नया शुरुआत होगा। आपके वही पर्सन आपके पास दोबारा कम्युनिकेशन लेकर आ सकता है और आपके साथ वो एक नया शुरुआत कर सकते हैं। ओके एस ऑफ वैंड्स के साथ वही सेम पर्सन आपकी लाइफ में आकर एक नया लव ऑफर, नया प्रपोजल के साथ आपके साथ दोबारा से फ्रेश स्टार्ट वो करना चाहेंगे। ओके क्वीन ऑफ कप्स और उधर है किंग ऑफ कप्स। तो बहुत किसी के लिए डेस्टाइन पार्ट, जैसे मैंने कहा था कनेक्शन, तो बहुत किसी के लिए सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। ओके अब हम 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें 5 ऑफ कप के एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए। एट ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, पढ़ रहा हूँ तो इधर है द सन। तो आपके पर्सन, आपका फ्यूचर स्पाउस वो हो सकता है जो आपके साथ चला गया था, मैंने जहाँ कहा ना। तो 8 ऑफ सोर्स के साथ उसको आपके पास आने में अभी भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर उसके साथ ही वो आपका शादी होगा, क्योंकि इधर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, 10 ऑफ कप्स आया है एंड जस्टिस कार्ड भी आया है। तो हो सकता है कि आप उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अभी चल रहे हो एंड वो आपको छोड़ने के बाद जो थर्ड पार्टी में चला गया है उसके साथ वो स्टक महसूस कर रहा है, पर उसके आगे की रास्ता खुला हुआ है। तो उसको इस मोड में आने के बाद थर्ड पार्टी से एक लीगल इशू को क्लियर करने के बाद वो आपके पास आएगा और आपके बिना वो इस टाइम नेगेटिव एनर्जी में है। ठीक है, तो 30 to 40% केसेस में जिनका ब्रेकअप हो चुका है एक पर्सन के लिए, आप उनके लिए अगर इंतज़ार कर रहे हो, उधर से ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उन पर्सन के साथ ही आपकी शादी हो जाए, तो वो भी हो सकता है। बाकी के लिए जो लोग सिंगल हो, एक मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, तो उनके लिए हो सकता है कि आपके पर्सन की कोई पिछले ऐसा नहीं कि सिर्फ रोमांटिक, अदर्स कोई भी जगह से वो, जैसे मैंने कहा था, उसको धोखा मिला होगा, वो उससे एक लेसन लेगा, आगे उसको एक्सपीरियंस को काम में लाते हुए वो और ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा और अपने एक्सपीरियंस को मद्दे रखते हुए वो लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हासिल कर पाएगा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हमारा व्यूअर्स के पर्सन के साथ हमारा व्यूअर्स के मैरिज कब तक हो सकता है, हमें वो बताइए प्लीज़। 10 ऑफ वैंड्स, ओके सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्स। देखो इधर 10 ऑफ वैंड्स आया है बॉटम में। मैंने बताया 10 ऑफ पेंटिकल्स को
गलती से बता दिया था ना, 10 ऑफ वैंड्स। तो बहुत किसी के लिए हो सकता है कि अगर आप लोग अभी कम एज में हो, जैसे कि 19-20 के अगर एज में हो, तो आपके शादी में अभी बहुत टाइम है। आपके शादी में अभी भी 8-10 साल लग जाएगा। ओके जो लोग बहुत ही कम एज में हो, और जो लोग का एक बार ब्रेकअप हो चुका है, आप बहुत टाइम से मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, तो आपके पर्सन अगर सेम पर्सन के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, तो आपके पर्सन आपके पास 2 महीने में आ सकता है। मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड बहुत किसी के लिए सितंबर, हाँ सितंबर 3 मंथ्स, किसी किसी के लिए 3 मंथ्स, और किसी किसी के लिए अगस्त सितंबर अक्टूबर के बीच में आपके शादी होने का चांसेस है। या फिर अगर ये टाइमलेस रीडिंग है ना, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप बाद में इस रीडिंग को देखो तो उस जिस साल में आप देखोगे उस साल के अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपका शादी हो सकता है, मैरिज प्रपोजल आ सकता है। या फिर अब जिस टाइम से देखो उस टाइम से नेक्स्ट 10 मंथ्स के बीच आपके लिए मैरिज प्रपोजल या फिर मैरिज हो सकता है। ओके अब हम देखेंगे कि आपके लिए इम्पॉर्टेंस डेट, आपके फ्यूचर स्पाउस का फिज़िकल अपीयरेंस कैसा होगा, एंड उनका प्रोफेशन भी क्या हो सकता है, और थोड़ा कार्ड से हम लोग देख लेंगे। तो अब हम आपके पर्सन के कुछ इनिशियल निकाल लेंगे, एंड इधर से कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर निकाल लेंगे आपके लिए। एंड इधर से कुछ इम्पॉर्टेंट मंथ निकाल लेंगे। ओके मंथ डेट ऐसा। ओके तो हमारे पास जो जो अल्फ़ाबेट आया है वो है Z, C, S, T, F, Q, F दोबारा आया है, तो आपका पर्सन का नेम F से प्रोमिनेंटली हो सकता है। या फिर आपके पर्सन की जहाँ पर वो रहते होंगे ना, उधर का भी इनिशियल्स इन लेटर से हो सकता है। ठीक है, A, U, E, G, J, लेटर L, एंड O दोबारा आया है, और इधर 444 इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। एंड 26 उनका एज हो सकता है, बर्थडे हो सकता है, क्योंकि 26 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, क्योंकि 2 बार आया है। आपको 444, 888 ऐसा दिखता होगा, या फिर 696 या फिर 969 ऐसा नंबर दिखेगा। 396 भी दिख सकता है आपको एंजल नंबर। 28 उनका बर्थ मंथ बर्थ डेट हो सकता है, उनका एज हो सकता है। 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है, T इम्पॉर्टेंट है, सॉरी T नहीं है, ये नंबर 1 है, नंबर 1। एंड 786 आपको दिख सकते हैं। 30 to 40 ईयर्स के एज ग्रुप हो सकते हैं आपके पर्सन की, इस एज ग्रुप के अंदर होगा। 16 उनका बर्थ डेट हो सकता है। 20 उसका डेट ऑफ बर्थ में आते होंगे। 20 दो बार आए हैं। 17 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 7 हो सकते हैं, 20 हो सकता है। एंड नंबर 8 इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए। नंबर 12 इम्पॉर्टेंट होगा। एंड नंबर 2 भी बहुत किसी के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। नंबर 7 2 बार आए हैं।
16 to 20 ईयर एज ग्रुप आपके किसी के लिए जो लोग रीडिंग देख रहे हो ना, उनका एज शायद अभी फ़िलहाल इस एज ग्रुप में आप हो सकते हो, जिनको मैंने कहा कि 8-10 साल में शादी हो सकता है। 8 नंबर, 13 नंबर एंड 31, ठीक है, एंड 30 भी है इधर, ठीक है। और मंथ में इधर से आया है फरवरी मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके लिए मई मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है, वेडनेसडे इम्पोर्टेंट होगा, नवंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नवंबर 2 बार आया है, एंड वेडनेसडे भी 2 बार आया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। शायद आपका पर्सन का बर्थ डेट में वो शायद बुधवार को जन्मे हो गए, ठीक है, या फिर बुधवार के दिन आपका शादी हो सकता है। ट्यूसडे, दिसंबर मंथ, जुलाई मंथ, अगस्त, बहुत सारा मंथ आ गया है। फ्राइडे इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, मार्च इम्पोर्टेंट हो सकता है, सितंबर हो सकता है आपका पर्सन का बर्थ मंथ या फिर आपका मैरिज हो सकता है उस टाइम, जून हो सकते हैं आपके पर्सन के या फिर आपका बर्थ मंथ, अगस्त शायद 2 बार आए हैं, आप देख लेना। सैटरडे इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड संडे दिसंबर 2 बार आया है, बुधवार 2 बार, वेडनेसडे 2 बार आए हैं, नवंबर भी 2 बार आए हैं। ओके, तो ये सारे मंथ, नंबर्स एंड लेटर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे ये सारे नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, अल्फ़ाबेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका पर्सन का इनिशियल हो सकता है, आपका इनिशियल हो सकता है, उनकी जिधर घर है वो इम्पोर्टेंट मतलब उनसे रिलेटेड लेटर हो सकते हैं। ये मंथ में आप लोग मिल सकते हो, या फिर आपका पर्सन का या फिर आपका बर्थ मंथ होगा, या फिर इस मंथ में आपका शादी हो सकता है। ये फिर ये डे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको वो इधर जो एंजल नंबर है वो दिख सकता है शादी के टाइम, एंड उनका एज हो सकता है वो, या फिर उनका बर्थ मंथ या फिर बर्थ डेट हो सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे उसका प्रोफेशन क्या हो सकता है, उनका प्रोफेशन। मैं पहले भी इधर से थोड़ा प्रोफेशन बता दिया था, इधर भी थोड़ा कार्ड निकाल लेते हैं। आईटी प्रोफेशनल हो सकते हैं आपके पर्सन, टैरो रीडर हो सकता है, एंड बैंकर हो सकता है, प्राइवेट बैंक में या फिर गवर्नमेंट बैंक में वो काम करते होंगे। फायर फाइटर हो सकते हैं, वो फायर ब्रिगेड में काम कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर हो सकता है, फोटोग्राफर हो सकता है, प्राइवेट जॉब होल्डर हो सकते हैं। और 2 कार्ड देखेंगे। इवेंट मैनेजर हो सकता है, और बॉटम ऑफ द डेक में है आर्किटेक्ट। ओके, आर्किटेक्ट या फिर वो वाटर रिलेटेड कोई काम से जुड़ा हुआ कुछ काम कर सकते हैं। ओके, अब हम थोड़ा देख लेंगे कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस उनका कैसा रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करिए। एक तो मैंने बताया था उनका मीडियम टू डार्क टू फेयर स्किन टोन होगा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड उनका स्टाइलिश पर्सन होगा। ब्रॉड शोल्डर, उसका शोल्डर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। शॉर्ट नेक हो सकता है उनका, गला थोड़ा शॉर्ट होगा। स्मॉल हैंड होंगे, उसका हाथ बहुत ज़्यादा क्यूट होगा, लेडी होंगे तो। एंड
उसका वेस्ट लाइन चौड़ा होगा, ब्रॉड वेस्ट लाइन आया है। मस्क्यूलर बॉडी शेप, मीडियम टू बिल्ड अप बॉडी भी किसी किसी के लिए हो सकता है। लास्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है पिंक लिप्स। ओके, ये था फाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। एंड खुश रहिए, हैप्पी रहिए एंड हमारे चैनल को भी प्यार दिखाइए। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय। अगर आप चाहो तो आप फाइल नंबर 2 भी देख सकते हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है और जितना रेजोनेट करे उतना ही ले। ओके, पॉजिटिव रहिए, खुद के ऊपर फोकस करिए, काम करते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। बाय। हेलो फाइल नंबर 2। तो अब हम देखेंगे जो जिनका बर्थ मंथ आता है जुलाई से दिसंबर के बीच, या फिर जिन्होंने फाइल नंबर 2 या फिर पिंक कलर का स्टोन या फिर 10 ऑफ कप्स को सिलेक्ट किए थे, उनके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस देता है। आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा रहेगा, उनका नेचर, उनका फिजिकल अपीयरेंस, उनका प्रोफेशन, उनका इनिशियल्स कैसे क्या होगा, उनका आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ क्या रहेगा, इम्पॉर्टेंट डेट क्या रहेगा, वो भी हम लोग देख लेंगे। ओके, तो आप पॉजिटिव हो जाइए और यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए। अब हम देखेंगे फाइल नंबर 2 की फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिवाइन यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ हमें बताइए कि फाइल नंबर 2 जो व्यूअर्स ने सिलेक्ट किया है उनकी फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा। तो पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ। वो थोड़ा स्पिरिचुअल हो सकता है, उनकी अंदर प्योरिटी होगा। ठीक है, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा प्योर होगा, उसको स्पिरिचुअलिटी में बिलीव होगा, उसको ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा लगाव होगा एंड वो लोगों के साथ जस्टिस करना चाहेंगे। ओके, उसको बैलेंस करने की भी नॉलेज आपके साथ जब शादी होगा तो आप तब तक आ चुका होगा। ओके, आपका पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी रहेगा। ठीक है, उनके साथ आपका साथ उनका फिज़िकल केमिस्ट्री भी अच्छा रहेगा। फिज़िकल केमिस्ट्री आज शादी के बाद कैसा रहेगा वो हम अब नहीं देख रहे हैं, वो हम दूसरी रीडिंग में देखेंगे कि आपके शादी के बाद आपके साथ आपका पर्सन का फिज़िकल एंड रोमांटिक कनेक्शन कैसा रहेगा, वो भी हम उसके ऊपर भी एक रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करिए थोड़ा और फाइल नंबर 2 की व्यूअर्स की फ्यूचर स्पाउस के बारे में थोड़ा हमें और गाइड करिए। 2 ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपका सोलमेट होगा तो आप खुश हो जाइए। तो आपका पर्सन का ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, लियो हो सकता है एंड आपके पर्सन के साथ शादी के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। आप लोगों के बीच एक इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। आप बहुत किसी के लिए आपका पर्सन आपका बचपन का फ्रेंड भी हो सकता है या फिर आपका पास्ट लाइफ का पर्सन रहेगा। ओके, मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स में से बहुत कोई उनके पर्सन को जानते हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बीच कनेक्शन है रोमांटिक या फिर लव ऑफर। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कोई उनके पर्सन को जानते हो। ठीक है, ऐसे ही जानते हो, ऐसा नहीं कि उनके साथ एक रिलेशन रह चुका है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, वो तो हम आगे देखेंगे। पर बहुत कोई आपके पर्सन को आप जानते हो इस लाइफ में या फिर पास्ट लाइफ से जानते हो। 10 ऑफ सोर्स। ओके, तो बहुत किसी के लिए जैसे मैं बता रही थी ना, डिवाइन वैसे ही कार्ड दे दिया हमें। तो हो सकता है जो पर्सन के साथ आपका एक बार दिल टूट चुका है, एक बार ब्रेकअप हो चुका है, एक साइकिल का एंड हो चुका है, आप जिनके साथ नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हो सकता है आपके पर्सन के साथ, उसी पर्सन के साथ आपके पास वो पर्सन आए, आपके साथ उनका शादी हो, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा किसी के लिए होगा जो बिल्कुल भी सिंगल है, कम एज में एज के लोग देख रहे हो, मतलब 18, 19, 20 के जो देख रहे हो, बिल्कुल सिंगल हो, उनके लिए हो सकता है कि आपके जब शादी होगा ना, आपके पर्सन की पहले कहीं से दिल टूट चुका होगा या एक ब्रेकअप से गुजरे होंगे। या फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ
रोमांटिकली उनका ब्रेकअप हुआ है ऐसा नहीं हो सकता है, कि उसके साथ कोई चीटिंग हो सकता है, वर्क में, फ्रेंडशिप में या फिर रिलेटिव से एक चीटिंग से वो गुजरे होंगे, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। जो लोग बिल्कुल सिंगल हो उनकी पर्सन के लिए मैं बता रही हूँ। थैंक यू डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पर्सन के साथ आपका बॉन्डिंग धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, बट वो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। छोटे चीज़ से शुरुआत होगा, मतलब ऐसा ही नहीं कि कनेक्शन बहुत जल्दी, अब लोग जब मिलो तो कनेक्शन ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट ग्रो कर जाए, आप लोग चटमंगनी पट विवाह ऐसा नहीं होगा, पर कनेक्शन धीरे धीरे ग्रो करेगा, बट कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ ही जाएगा। ओके, आपका पर्सन की थोड़ा स्लो मूवर हो सकता है, पर स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। आप लोग आपके लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगा। आपका पर्सन की और ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो भी हो सकता है। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। फिर कार्ड आया है द एम्परर। तो आपका पर्सन थोड़ा इगोइस्टिक रह सकता है, उनका ज़ोडिएक साइन भी एरियस हो सकते हैं, एंड वो आपसे उम्र में किसी किसी के लिए मैच्योर हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं किसी किसी के लिए। एक सेकेंड, थोड़ा सा वो इगोइस्टिक रहेगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि उनका पहले भी एक बार हार्ट ब्रेक हो चुका होगा लव लाइफ में या फिर काम में, किसी पे, तो वो एक्सपीरियंस होगा। आपका जब तक शादी होगा तो तब तक वो मैच्योर हो जाएगा, और थोड़ा इगोइस्टिक रहेगा, थोड़ा एटीट्यूड में रहेगा अपना, तो थोड़ा थोड़ा टाइम में वो आपके साथ थोड़ा सा रूड गिव कर सकता है। और जो लोग अपने पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, तो आपके पर्सन थोड़ा इगोइस्टिक है, इसलिए आपको कमिटमेंट देने में, आपके पास दोबारा आने में थोड़ा टाइम ले रहा है, पर वो आपका सोलमेट है, आपके पास ज़रूर आएगा। और आपका लाइफ में आगे रोमांस, खुशियाँ, स्टेबिलिटी ज़रूर होगा। शादी के बाद तो ज़रूर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगा। थैंक यू डिवाइन। हमें बताइए कि हमारे पाइल नंबर 2 के पर्सन की, व्यूअर्स की फ्यूचर स्पाउस के बारे में हमें थोड़ा और गाइड करिए। एस ऑफ सोर्ड्स, तो आप लोग के पर्सन आर्मी में रह सकता है, कोई काम कर सकता है, कोई पुलिस में या फिर डिफेंस में जॉब कर सकता है, किसी आपका पर्सन कोई ना बीपीओ में भी काम कर सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन सेक्टर, टेली कम्युनिकेशन से भी हो सकता है आपके पर्सन का प्रोफेशन, या फिर आपका मुझे लगा कि ये वाइस वर्सा हो सकता है। जो लोग आपके पर्सन के लिए, मतलब मैंने कहा ना, जिनकी आपकी पुराना पर्सन के साथ मैरिज होगा, उनकी पास से आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है। ओके, द वर्ल्ड के साथ जो लोग नो कांटेक्ट में हो, उधर से आपको लगता है कि शादी नहीं हो सकता है, तो आपके लाइफ में ज़रूर शादी है, एक नया साइकिल फिर से स्टार्ट होगा, कम्युनिकेशन आएगा। ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज एंड लियो। थैंक यू डिवाइन। हमारे पाइल 2 की फ्यूचर स्पाउस के बारे में हमें थोड़ा और बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका पर्सन बिजनेस पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि स्टेबल रहेगा। आपकी फैमिली, आपके पर्सन की जॉइंट फैमिली किसी के लिए हो सकता है, उनका ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, आपका मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, एक साथ आप सब रहोगे, खुशी रहोगे। ऐसा नहीं कि शादी के बाद आप लोगों के बीच प्रॉब्लम होगा, नहीं, आप लोग सब हैप्पी रहोगे। या फिर अगर आप लोग अलग भी रहो ना, तो आप टाइम पर एक साथ सब मिलकर ना गेट टुगेदर करोगे, ठीक है, टाइम स्पेंड करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, तो जैसे मैंने कहा कि आप लोगों के बहुत किसी के लिए आप लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, ठीक है, आपका सोलमेट के साथ आपका शादी होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, ये 2 कार्ड एक साथ आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
तो जो आपके पर्सन के साथ एक ब्रेकअप सिचुएशन में आए हो, आपके पर्सन एक थर्ड पार्टी में चला गया है, उधर से वो लड़कर आपके पास आएगा, क्योंकि वो आपके बिना खुश नहीं है, ठीक है। पहले आप जब उनको एक ऑफ़र किए थे, वो आपको रिजेक्ट कर चुका था, पर इस टाइम वो रिजेक्शन नहीं देगा, आपके पास ही वो लौटेगा, क्योंकि आपके बिना वो खुश नहीं है। उनकी लाइफ में अब अभी वो स्ट्रगल पीरियड से गुज़र रहा है, ठीक है। पर वो आपके पास आएगा, क्योंकि आपका वो डिस्टेंस पार्टनर है, ओके। तो 5 ऑफ वैंड्स के साथ एरीज लियो सैच भी आ चुका है एक साथ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। हमें फाइल नंबर 2 की व्यूअर्स की फ्यूचर स्पाउस के बारे में थोड़ा और बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 8 ऑफ वैंड्स देखो कम्युनिकेशन का न्यू ऑफ़र का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब ओके, जो लोग टोटली सिंगल हो ना, तो आप चाहो तो पाइल 1 भी देख सकते हो, क्योंकि मुझे पाइल 2 में ज़्यादातर तो ऐसा नहीं कि पाइल नंबर 1 सिर्फ सिंगल के लिए था, उधर भी तो फर्स्ट पर्सन था, क्योंकि मुझे इधर ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपके एक्स के साथ आपकी शादी होने का, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स के साथ ओके, अगर आप पूरा सिंगल थे, अरेंज मैरिज और प्रपोजल के लिए वेट कर रहे, तो आपके लिए रिश्ता आ रहा है। और जो लोग आपके पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, तो वो आपका पर्सन 1 वीक से लेकर 8 वीक में आपके पास एक कम्युनिकेशन ला सकता है, ओके, 2 मंथ्स के अंदर अंदर। एंड इधर एस ऑफ पेंटिकल्स तो आपके लिए वो नया शुरुआत करेगा, और ये वाला शुरुआत बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सारे एसेस में से मेरा फेवरेट है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है एंड मेरे फेवरेट है। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका इस वाला ऑफ़र कमिटमेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं कि इस बार कमिटमेंट देकर वो भाग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो लोग के लिए अरेंज मैरिज भी होगा, उनके भी सोलमेट के साथ भी उनका अरेंज मैरिज होगा। उधर भी आपका लाइफ शादी के बाद बहुत खुश रहोगे, आप इन लॉज के साथ भी हैप्पी रहोगे। टाइम देखो, थोड़ा अनबन तो फैमिली में होता रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, पर आप लोग शादी के बाद एडजस्ट कर लोगे, आप लोग अच्छे से ही रहोगे, ठीक है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो स्टेबल कनेक्शन रहेगा। आपका पर्सन स्टार हो सकता है, या फिर आप जो पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, आपका डेस्टाइन पार्टनर भी आपके लिए आ सकता है, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। द हेरोफेंट बहुत किसी के लिए कोर्ट मैरिज हो सकता है, ठीक है। बहुत किसी के लिए कोर्ट मैरिज हो सकता है, ओके। आप अब हमें लग रहा है कि किसी किसी के लिए उसका सोल मेट के साथ उनका मैरिज ना अरेंज मैरिज के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। 40-60 हमें रेशियो लग रहा है। 60% लोगों लग रहा है कि आपके पर्सन मतलब जिस पर्सन के साथ आप अलग हो चुके हो, या फिर जिसको आप पहले से जानते हो, उनके साथ आपका शादी होने का चांसेस है। 40% के लिए अरेंज मैरिज होगा, लव ऑफर आएगा, उसके साथ आपका शादी होगा, ओके। 3 ऑफ सोर्स, जिसके साथ एक बार दिल ब्रेक हो चुका है ना आपका, उसके साथ शादी होने का चांसेस है। क्वीन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स हमें दिखा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की फ्यूचर स्पाउस के बारे में हमें थोड़ा और बताइए। आपका पर्सन के बॉडी बहुत अच्छा होगा, ठीक है, वो अपने फिजिक्स के ऊपर ध्यान देते होंगे। फीमेल भी होगा तो ज़्यादा चबी नहीं होगा, फिट होगा आपका पर्सन, जो भी होगा फिट होगा। आपका पर्सन आपसे एज में मैच्योर हो सकते हैं, या फिर आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। अगर बड़े ना भी हो तो वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा, ओके। मतलब जब तक आपके पास शादी होगा ना, तब तक आपका पर्सन मैच्योर हो चुका होंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके। डिवाइन 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ वैंड्स, तो आपका पर्सन
कोई कोई ना मैरिड हो सकता है, मतलब जो लोग सेपरेशन में हैं सिर्फ उनके लिए बता रही हूँ। या फिर जिसका एज 28 प्लस है ना आपका एज, तो उनके लिए, किसी किसी के लिए आपका पर्सन का पहले भी मैरिज एक बार हो चुका होगा, ठीक है। सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अदर्स के लिए होगा कि आपका पर्सन मैच्योर होगा आपसे, एंड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेगा, स्टेबल रहेगा, आप लोगों के बीच एक रोमांटिक कनेक्शन रहेगा। एंड जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, आपका पर्सन हो सकता है कि आप अनमैरिड हो, आपका पर्सन मैरिड है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना इधर रीमैरिज के लिए देख रहे हो, ठीक है। तो इस बार ही आपका मैरिज स्टेबल रहेगा। आपका पर्सन आपके बिना दुखी है, तो वो ज़्यादा देर आपके बिना नहीं रह पाएगा, तो वो आपके पास ज़रूर जल्दी आएगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। पेज ऑफ वैंस, ओके, जस्टिस, नाइट ऑफ सोर्स, ओके। जो भी होगा आपके लिए डिवाइन जस्टिस करेगा। एंड 20% पीपल के लिए आपका पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पर्सन, आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, मतलब आपका वाइफ या फिर हस्बैंड के लिए आप देख रहे हो, तो वो उसकी घर का छोटा बेटा हो सकता है, या फिर सिंगल चाइल्ड हो सकता है अपने मॉम डैड का, ओके। आपका फ्यूचर स्पाउस के लिए मैं बोल रही हूँ। अदर वो आपसे छोटा होगा, जो कि 20% के लिए है, या फिर हो सकता है कि आपका पर्सन अपनी घर का छोटा बेटा या फिर छोटा बेटी हो सकता है। एंड नाइट ऑफ सोर्स के साथ वो डिफेंस में काम कर सकता है। नाइट ऑफ सोर्स के साथ आपके पास जल्दी ना, जो लोग अलग थे वो जस्टिस लेकर, एक कम्युनिकेशन लेकर आ रहा होगा। एंड आपका पर्सन थोड़ा एरोगेंट है, कभी कभी आपको आपका दिल वो टूट चुका मतलब तोड़ देते हैं उनकी मतलब बातों से, ठीक है। उनकी रूट बिहेवियर कभी कभी आपके साथ हो जाता होगा, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जस्टिस तो मांगता है, जस्टिस करना चाहते हैं, बट पहले उसका एक बार दिल टूट चुका है ना, वो सिलेक्शन के मामले में थोड़ा अच्छा नहीं था पहले, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपसे कभी कभी मिसबिहेव कर सकता है। तो अब हम देख लेंगे कि इधर 7 ऑफ पेंटिकल्स था, तो फ्रूटफुल होगा, ठीक है। आप जिस भी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, आपका मैरिज आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि आपका शादी कब तक हो सकता है, ओके। आपका मैरिज कब तक हो सकता है वो हम देख लेंगे अब। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, हमें बताइए कि हमारे पाइल 2 की व्यूअर्स की शादी, उनकी फ्यूचर कॉल्स के साथ उनका शादी कब तक हो सकता है, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, मैं ये 2 कार्ड हैंगमैन को क्लैरिफाई करने के लिए निकाला था, एंड 2 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए निकाला। तो आपका शादी, ठीक है, 2 साल के बीच हो सकता है, बहुत किसी के लिए हो सकता है जो लोग नो कांटेक्ट में हो और उनकी एक्स के साथ ही उनका शादी होगा, मैंने ऐसा कहा। उनके लिए आपका पर्सन 8 हफ्ते में, 2 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते में आपके पास कम्युनिकेशन ला सकता है। बहुत किसी के लिए इस अप्रैल मई जून के बीच ही, आपके लिए जो लोग अरेंज मैरिज के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं ना, उनके लिए अप्रैल मई जून के बीच आपके लिए अरेंज मैरिज की रिश्ता आ सकता है। बहुत किसी के लिए 2 साल लग जाएगा, एंड किसी के लिए 5 मंथ, एंड किसी के लिए 3 मंथ, ओके। टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आप बाद में देखो तो आप जिस ईयर में देखो उस ईयर के अगस्त मंथ आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट होगा, एंड उस टाइम से आप आगे का 2 साल देख लेना, ठीक है। आपके लिए अगस्त मंथ इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए फरवरी मंथ इम्पॉर्टेंट रहेगा,
मई मंथ इम्पॉर्टेंट रहेगा एंड नवंबर, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि आपके पर्सन का इनिशियल क्या रहेगा एंड आपका पर्सन का डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है, इम्पॉर्टेंट मंथ्स, इम्पॉर्टेंट डेट एंड इम्पॉर्टेंट उनका इनिशियल्स भी हम लोग देख लेंगे, ओके। तो अब हम देख लेंगे कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ्स एंड डेट क्या रह सकता है। थोड़ा इम्पोर्टेंस नंबर्स भी देख लेंगे, ओके। एंड इधर से कुछ इनिशियल्स भी हम लोग ले लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ओके। इधर आया है मंडे, सोमवार का दिन, फ्राइडे, मई मंथ, जैसे कि मैंने उधर भी कहा था मई एंड नवंबर, देखो इधर भी मई एंड नवंबर पहले आ गया है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर इम्पॉर्टेंट रह सकता है, जून जुलाई भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है, सैटरडे इम्पॉर्टेंट रहेगा, जनवरी इम्पॉर्टेंट रहेगा, दिसंबर एंड संडे किसी किसी की लिए हो सकता है कि संडे में आपका पर्सन का बर्थडे हो या फिर संडे में आपका शादी हो। मार्च, फ्राइडे बहुत प्रोमिनेंट होगा, फ्राइडे 2 बार आया है, मार्च भी 2 बार आए हैं, जुलाई जून भी आया है शायद 2 बार, दिसंबर भी 2 बार आए हैं, अगस्त जैसे कि मैंने कहा बहुत प्रोमिनेंट होगा। अब इम्पॉर्टेंट नंबर आया है नंबर 13, 2211 आपको दिख सकता है एंजल नंबर। 40 से 40 जो लोग रीमैरिज के लिए देख रहे हो वो आपका पर्सन की या फिर आपका एज ग्रुप 40 से 45 के बीच में होगा। जो लोग सिंगल हो उनका करंट एज अभी 16। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट होगा, 11, 25, 24 उनका एज हो सकता है, उनका वर्तमान हो सकता है, आपका शादी का डेट हो सकता है। 1010 आपको दिख सकते हैं। नंबर 7, 2112 आपको दिख सकते हैं। 25 से 30 के बीच में भी उनका एज ग्रुप हो सकता है। इधर तो सारे के सारे एज ग्रुप आ गए हैं आपके लिए। 45 से भी ज़्यादा हो सकते हैं किसी किसी के लिए, जो लोग सेकेंड या फिर मैरिज के लिए रीमैरिज के लिए देख रहे हो। 396 एंजल नंबर दिख सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है आपका इम्पॉर्टेंट नंबर, 23 उनका एज हो सकता है, 11 डेट हो सकता है, 7 हो सकता है एंजल नंबर, 396, 963 ऐसे दिख सकते हैं आपको, 333 दिख सकता है, 21 उनका एज हो सकता है, 25 से 30 के एज ग्रुप 2 बार आया है। नंबर 21 बहुत टाइम आया है। नंबर 1, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 28 उनका एज हो सकता है, 12 एंड 21 आपको दिख सकता है। एंजल नंबर बहुत आया है, 25 उनका एज हो सकता है, 355 आपको दिख सकता है। ओ माय गॉड, एंजल नंबर बहुत आया है, सोलमेट कनेक्शन है ना, तो आपको इधर ये सारा नंबर दिख सकता है। 111 मतलब सारे के सारे एंजल नंबर आ चुके हैं इधर जैसा लग रहा है। नंबर 16 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1111, 3333 एंड नंबर 15, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 6 कब लेटर आ गया है, लेटर एम, लेटर ई एंड लेटर सी, लेटर ए 2 बार आया है, ए लेटर प्रोमिनेंट होगा, टी हो सकता है, एक्स आपका एक्स हो सकता है, ओ, बी, जेड, आर, वाई, बी प्रोमिनेंट होगा आपके पर्सन के लिए, एन एंड आर हो सकता है, आर भी 2 बार आए हैं, आर एंड बी प्रोमिनेंट होगा,
J, G, X भी 2 बार आया है, आपका X हो सकता है, S आया है, D आया है एंड F आया है। तो आपका पर्सन का इनिशियल, आपका इनिशियल्स या फिर आपके पर्सन या फिर आप जहाँ रहते हो या फिर जहाँ मिलोगे उसका इनिशियल हो सकता है। इम्पॉर्टेंट डेट एंड मंथ इधर आपका या फिर आपके पर्सन का बर्थ डेट या फिर जिस टाइम आप मिले हो या फिर मिलोगे या फिर जिस मंथ में आपका शादी होगा वो टाइम हो सकता है आपका या आपका पर्सन का एज ग्रुप हो सकता है या फिर जब आप मिलोगे तो आप दोनों को ये सारा एंजल नंबर दिखेगा। ओके, आई होप आप देख लिए होंगे। तो अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन के प्रोफेशन क्या होगा और उनका फिजिकल अपीयरेंस भी थोड़ा हम देख लेंगे। ओके, तो आपके पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है जो, वो हम इस डेक से देख लेंगे। ब्रॉड फोरहेड हो सकता है, नॉर्मल फीट हो सकता है, स्ट्रेट एंड लॉन्ग हेयर हो सकता है, मेल फीमेल फ़र्क नहीं पड़ता। हार्ट शेप उनका फेस शेप रहेगा, थिन आईब्रोज हो सकता है, लीन बॉडी टाइप होगा, चबी नहीं होगा जैसे मैंने बोल रहा था, टॉल एंड हैंडसम होगा, ब्यूटीफुल टोज होगा उनका। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है ब्राउन टू डार्क कलर स्किन टोन एंड शॉर्ट टू मीडियम हाइट भी किसी किसी के लिए हो सकता है। ओके, अब हम देखेंगे उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है वो हम देख लेंगे। ओके, इस वाले डेक से पहले भी बता चुकी हूँ मैं, प्रोफेसर हो सकता है, ट्रेडर हो सकता है, ठीक है। आप पाइल नंबर 1 चाहो तो एक बार देख सकते हो क्योंकि उधर भी ऐसा कुछ मैसेज आया था। साइंटिस्ट हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकता है, ठीक है, अगर वो एस्ट्रोलॉजी में भी ज्ञान रखते होंगे ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। बीपीओ वर्कर हो सकता है, मैंने पहले भी एक बार कहा था आप लोगों को। इवेंट मैनेजर हो सकता है, पब्लिशर हो सकता है, मैगजीन या फिर बुक पब्लिशिंग करता होगा। न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है, सिग्नल मैन एंड ओके, ट्रैफिक पुलिस हो सकता है, ठीक है। या फिर एयर फोर्स में जो लोग काम करते हैं ना, जो लोग फाइट को सिग्नल देते हैं ना, उस टाइप का कुछ काम कर सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है ना, उनके ऊपर बहुत किसी का जान निर्भर करते होंगे। नर्स हो सकता है वो, इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी हो सकता है, एयरफोर्स ऑफिसर भी हो सकता है। एयरफोर्स के बारे में मैं अभी बता रहा था। एनजीओ वर्कर भी कोई हो सकता है। ओके, तो आप खुश हो जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, दूसरों को भी हैप्पी रखिए एंड मेरे चैनल को भी थोड़ा लव दिखाइए, इग्नोर करिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लेते हैं विदा। अब लोग खुश रहिए, बाय।